क्या हुआ बहू? इतनी चिंता में क्यों घूम रही है? बाबूजी, मैं कब से टप्पू के पापा को फोन लगा रही हूँ, फोन बंद ही आ रहा है। तो तू चिंता मत कर, हो सकता है वो कोई मीटिंग में हो तो इसलिए फोन बंद रखा होगा, या तो उसकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी। हाँ, पर बाबूजी, टप्पू के पापा आज 50 लाख रुपए के 500,000 की नोट को लेके बहुत ही चिंता में थे। पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे कुछ नहीं हुआ होगा बहू, तू एक काम कर, बाघा को फोन करके पूछ ले, उसे शायद पता हो। हाँ, बाबूजी। हाँ। हेलो। हाँ, बागेश्वर भाई। हाँ बोलिए सेठानी जी। टप्पू के पापा दुकान आए हैं? नहीं सेठानी जी, वो पहले मनोज भाई के यहाँ जाने वाले थे, फिर दुकान आने वाले थे, लेकिन अभी तक आए नहीं। मैंने भी उन्हें 2-3 बार फोन ट्राई किया सेठानी जी, लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा है। ओह, अच्छा। क्या हुआ सेठानी जी? आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चिंता में हो। वो टप्पू के पापा 50 लाख रुपए को लेकर बहुत ही चिंता में थे। एक तो इतना बड़ा जोखिम लेकर घूम रहे हैं और ऊपर से उनका फोन भी बंद आ रहा है। बाप रे। और अभी आपने बताया कि दुकान पर भी नहीं आए हैं, इसलिए बहुत चिंता होने लगी। पता नहीं वो कहाँ होंगे। सेठानी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पता लग जाएगा। मैं भी अपनी कोशिश जारी रखता हूँ। हाँ, थैंक यू। बाघा भाई, आपको कुछ भी पता चले ना, मुझे तुरंत फोन करना है। जी सेठानी जी। बाबूजी, टप्पू के पापा अभी तक दुकान भी नहीं गए। हाँ गया होगा जेठिया। ऐसे माहौल में 50 लाख के 500,000 के नोट लेकर घूमना भी ठीक नहीं है। जेठिया बेचारा कहीं फंस न जाए। सारी गाड़ियां चेक करो, बिना चेकिंग कोई नहीं निकलने पाए। चलो चलो जल्दी। चलो 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 चलो। रुको 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 रुको, बाहर निकलो। आप भी बाहर आओ। क्या हुआ सब? क्या चेकिंग चल रहा है? वो सरकार ने 500,000 के नोट बंद कर दिए ना, पता है ना जी। वो 500,000 के नोट बंद होने से सारे बेईमान लोग, डुप्लीकेट नोटों का धंधा करने वाले, लाखों करोड़ों रिश्वत लेने वाले, काले धंधे का हवाला करने वाले, सब अपना रोकर लेकर सेटिंग करने के लिए घूम रहे हैं। बस उन्हें पकड़ने के लिए ये चेकिंग चल रही है। हवलदार अंदर देखो। जी। अब ये बैग मिला। क्या है बैग में? ये बैग तुम्हारा नहीं है? नहीं नहीं सर, बैग इनका ही है, ये लेके बैठे थे। क्या है बैग में? हवलदार बैग खोलो। साहब इसमें तो पैसे हैं। 500,000 के नोट कितने हैं? 50 लाख। 50 लाख? हाँ, पर ये पैसे मेरे नहीं है। बैग तुम्हारा और बैग के अंदर के पैसे तुम्हारे नहीं है? हाँ, मेरा नहीं है। ये पैसे किसी ने मुझे दिए थे, उसी के, मेरा नहीं है। साहब मुझे तो ये आदमी गड़बड़ लग रहा है। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है साहब। देखिए, मैं एक सीधा साधा व्यापारी हूँ। अच्छा, काम क्या करते हो? पैसे की हेरा फेरी का? नहीं, कोई हेराफेरी नहीं करता हूँ साहब। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है। मैं उसमें वो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वो सब बेचता हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। जेठालाल गड्ढा मेरा नाम है। चाहिए तो आप मेरा घर चलिए। घर नहीं, पहले तुम जेल जाओगे। देखिए, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है साहब। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, बहुत शरीफ आदमी हूँ साहब मैं। तुम कौन हो और क्या हो ये सब उगलवा लेंगे, अब तुम्हारी खैर नहीं। हवलदार ले चलो इन्हें, गाड़ी में डालो। अरे साहब मेरी बात सुनो, मैं बहुत सीधा चलो, साधा व्यापारी- चलो। अरे मैं कोई पैसों की हेराफेरी नहीं करता हूँ साहब। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है साहब। आप देखते, मैं इलेक्ट्रॉनिक टीवी, वो फ्रिज। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर। कल तक से और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है
कि मुंबई के एक बिजनेसमैन को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है पूरे 50 लाख रुपए के नोटों के साथ। ये 50 लाख रुपए के नोट 500 और 1000 रुपए के उन नोटों की शक्ल में पाए गए हैं जिन्हें सरकार ने कुछ समय पहले रद्द कर दिया था। पुलिस का मानना यह है कि जेठालाल का लेना देना पैसों की हेरा फेरी करने वाले किसी गैंग के साथ में है, लेकिन जेठालाल का कहना है कि वो बेकसूर है। अब सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। मैं निर्दोष हूँ साहब, मेरी बात सुनिए, मैं सच में निर्दोष हूँ। मैं कोई पैसों की हेरा फेरी नहीं करता हूँ साहब। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए उनको, छोड़ दीजिए, वो निर्दोष है, टप्पू के पापा निर्दोष है। ओ, क्या हुआ? बापूजी, टप्पू के पापा को लेकर मुझे बहुत बुरे विचार आ रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ होगा उनके साथ, वो कहाँ होंगे। अरे तू चिंता मत कर बहू, जेठिया को कुछ नहीं हुआ होगा। मुझे फोन दे जा। किसे फोन करे बापूजी? मैं तो उसको फोन लगा रहा हूँ, शायद जेठिया की उससे कोई बात हुई हो। हाँ बापूजी, हाँ बराबर है। हेलो। हाँ हेलो महतूस। हाँ चाचा जी। अच्छा एक बात बता, आज जेठिया का तुझे कोई फोन आया था? नहीं। क्यों? वो मतलब मुझे क्या पता चाचा जी, लेकिन हुआ क्या है? जेठिया जब परेशान होता है तो फायर ब्रिगेड बोल के तुझे ही फोन करता है ना, तो आज तुझे भी फोन नहीं किया। नहीं मुझे फोन नहीं किया, लेकिन चाचा जी बात क्या है ये तो बताइए। इस वक्त तू कहाँ है? मैं घर पे ही हूँ। हाँ तो एक काम कर, जल्दी से हमारे घर आ जा। मुझे और बहू को जेठिया की बहुत चिंता हो रही है। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, मैं आता हूँ। हाँ आ रहा है महतूस। भाभी चाचा जी क्या हुआ? मैं तो सब टप्पू के पापा। क्या हुआ क्या है? बहू मैं बताता हूँ, देख महतूस, तुझे तो पता ही है कि जेठिया के पास 50 लाख रुपए थे। हाँ वो आज देने वाले थे ना मनोज भाई को 12 बजे। क्या हुआ, आज भी मनोज भाई मिले नहीं? वो तो पता नहीं है, लेकिन घर से निकलने के बाद जेठिया की कोई खबर ही नहीं है। उसका फोन भी बंद आ रहा है और दुकान भी ले गए, किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए हमें बहुत चिंता हो रही है। देखिए घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, कई बार फोन नहीं लगता है। पर हम लोग क्या आजकल 5 मिनट में किसी का फोन नहीं लगे तो घबराने लगते हैं। नहीं टेंशन जैसी कोई बात नहीं है। पर मेहता साहब, टप्पू के पापा 50 लाख के 500 और 1000 के नोट लेकर घूम रहे हैं, और अभी जो माहौल है उसमें इतना बड़ा जोखिम लेकर घूमना इतना खतरनाक है, वो आप समझ सकते हैं ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। कई बार फोन नहीं लगता है, लग जाएगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नहीं लग रहा फोन तो। और ढूंढेंगे इससे अभी। मैं तो अरे जेठिया! अरे कहाँ था तू? अरे कहाँ थे तू? और तेरा फोन क्यों बंद आ रहा है? अरे तेरी कितनी चिंता हो रही थी हमें। अरे बता तो सही, कहाँ था? बगीचे में। बगीचे में? अरे यहाँ तेरी चिंता में हम आधे हो गए थे और तू बगीचे में बैठा था। और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है जेठालाल? फोन मैंने स्विच ऑफ करके रखा है। लेकिन क्यों टप्पू के पापा? और जेठिया, ये बैग तू वापस क्यों लेकर आया? जेठालाल भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? हाँ। बताइए ना टप्पू के पापा। वही हुआ जिसका डर था मेहता साहब। क्या? मनोज भाई ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, कहने लगे ये तो सारे 500 और 1000 के नोट है। हाँ ये वही है जो आपने मुझे दिए थे। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। मुझे लगा तुम 100 की नोट में 50 लाख रुपए लाए हो, इसलिए मैंने कहा हाँ ठीक है ले लेता हूँ। मनोज भाई 100 के नोट में 50 लाख मैं कहाँ से लाऊं? देखो जेठालाल, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमने मेरे 50 लाख रुपए मान्य नोटों में वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा दिया हुआ 50 लाख का चेक बैंक में डाल दूंगा, और अगर तुमने उस चेक का पेमेंट रुकवाने की कोशिश की तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। तुमने मेरे भेजे हुए सारे पेपर्स और प्रोमिसरी नोट पर साइन की हुई है, और अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम जेल जाओगे जेठालाल। वो मनोज जी क्या पागल हो गए? 500 और 1000 के नोटों के बदले 100 के नोट मांग रहे हैं। अरे इस वक्त 50 लाख के 100 के नोट कोई कहाँ से लाएगा? पर जेठालाल वो मनोज मना कैसे कर सकते हैं तुम्हें भाई, वो तुम्हारी जान पहचान के हैं।
पहचान के है मेहता साहब, लेकिन पैसा चीज ही ऐसी है ना, पैसे के लिए कुछ लोग पहचान, रिश्तेदारी सब कुछ भूल जाते हैं। पता नहीं अब क्या होगा, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा है। टप्पू के पापा, अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी सुंदर भैया को फाइंड करती हूँ, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। दया, सुंदर को फोन करने की जरूरत नहीं है। सुंदर भी रास्ता निकालने की कोशिश कर चुका है, लेकिन मुझे उस रास्ते पे नहीं जाना है। मतलब अभी कुछ नहीं हो सकता दया। 500,000 के नोट के ये 50 लाख मेरे गले पड़ गए, अभी मैं इससे नहीं बच सकता। मेरे 50 लाख गए, 50 लाख का घाटा हो गया मेरा। अरे जेठिया इतना निराश मत हो, जरा हिम्मत रख। हाँ हाँ हिम्मत रखो जेठालाल, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा। हाँ टप्पू के पापा। क्या रास्ता निकलेगा मेहता साहब? 500,000 की नोटें रद्द हो चुकी है, इसको मैं बैंक में भी नहीं डाल सकता। अरे इसके साथ अगर मैं बाहर कहीं पकड़ा गया तो जेल हो सकती है मुझे। जब तक ये पैसे मेरे सामने रहेंगे, ना मैं चैन से खा सकूंगा ना सो सकूंगा, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अब बस एक ही रास्ता है। दया, एक काम कर, थोड़ा कंकु चोखा लेके आ। कंकु चोखा क्यों? अरे भाई बोला उतना करने। दया, एक काम कर, थोड़ा कंकु चोखा लेके आ। कंकु चोखा क्यों? अरे भाई बोला उतना करने। अरे जेठिया तू क्या करना क्या चाहता है? जेठालाल संभालो अपने आप को। ये लीजिए कंकु चोखा। जेठालाल महालक्ष्मी माता की जय। महालक्ष्मी माता की। जेठालाल ये सब क्या है? तुम नोट के ऊपर कुमकुम लगा रहे हो, चावल लगा रहे हो, खुद तिलक लगा रहे हो, और कहाँ जा रहे हो? टप्पू के पापा बताइए ना, आप ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? विसर्जन करने। लक्ष्मी विसर्जन। हाँ? अरे पर टप्पू के पापा, विसर्जन तो गणपति बप्पा का होता है ना, माँ लक्ष्मी का थोड़ी ना होता है। लेकिन मैं करूंगा। मतलब अब चौपाटी जाकर दरिया में ये 500,000 की नोटों का विसर्जन कर देंगे? हाँ दया, अभी मेरे पास दरिया के अलावा और कोई जरिया नहीं है। अरे तू क्या पागल हो गया है? हाँ जेठालाल तुम कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो भाई? मैं पागलों जैसे बात नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, जो भी कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। बापूजी आशीर्वाद दीजिए। अरे जेठिया ये गलत कर रहा है तू। गलत तो मैंने तब किया था बापूजी, जब मैंने रोकड़े से धंधा करने की कोशिश की थी। अब तो मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। बोलो लक्ष्मी माता की जय। जेठिया अभी एक भी कदम आगे बढ़ा है तो तुझे मेरी कसम है, तुझे मेरी कसम है, तुझे मेरी कसम है, तुझे मेरी कसम है। अरे जेठिया तू क्या पागल हो गया है? अरे माँ लक्ष्मी का भी कोई विसर्जन करता है? अरे विसर्जन ना करूं बापूजी तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? जेठिया ऐसी मुश्किल परिस्थिति में तू हिम्मत हार जाएगा? मैंने क्या तुझे यही सिखाया है? अरे हम कच्ची मारू हैं, मुश्किलों से हारते नहीं हैं, उसके साथ लड़ते हैं। अरे पहाड़ को चीर कर भी अपना रास्ता निकालते हैं जेठिया। बापूजी एकदम बराबर कह रहे हैं। जरा होश में आओ जेठालाल। देखो एक काम करते हैं,
हम सारी चीजों की पुनरावृत्ति करते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। जेठालाल, तुम्हारी समस्या ये है ना कि इन 50 लाख रुपए के बदले में तुमने मनोज भाई को 50 लाख रुपए का चेक दिया। और वो चेक अगर उन्होंने अपने अकाउंट में डाल दिया तो तुम्हारे गाड़ी कमाई के व्हाइट मनी के 50 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट से निकल के उनके पास चले जाएंगे। और तुम्हारे गले में उनके अघोषित ये 50 लाख रुपए हैं, ये मर दिए जाएंगे, ठीक ना? तो तुम स्टॉप पेमेंट क्यों नहीं कर देते? नहीं कर सकता मेहता साहब, वो मुझ पे केस कर देगा। क्यों? कि मुझे उसको 50 लाख का पेमेंट देना था, जिसका चेक मैं उसको दे चुका हूँ, वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन टप्पू के पापा, आपके पास उनके बेनामी ये 50 लाख रुपए पड़े हैं, उसका क्या? वो तो बोल देगा कि ये पैसा मेरा है ही नहीं, मैंने जेठालाल को दिया ही नहीं है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने ये पैसे मुझे दिए हैं, बल्कि उसके पास मेरा प्रूफ है। मैंने वो कागज साइन करके दे दिया कि मैंने उसे 50 लाख लिए हैं, ऊपर से चेक भी दे दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये पैसे उसके हैं, उस बात का कोई सबूत नहीं। नहीं। सेठानी जी, सेठानी जी, सेठानी जी, सेठानी जी, सेठ जी अभी तक दुकान नहीं आए, उनका फोन भी कब से नहीं लग रहा है। अगर आप बोलो तो मैं मनोज भाई की ऑफिस में जाके देख के आऊं? कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। सेठ जी आप यहाँ, मतलब आप आ गए? सेठानी जी, सेठ जी घर पे ही है। हाँ बाघा भाई, वो टप्पू के पापा अभी थोड़ी देर पहले ही आए। सॉरी, मैं आपको फोन करना भूल गई, टेंशन था ना सब इसमें। कोई बात नहीं सेठानी जी। ये क्या मतलब सेठ जी, आज भी आपको मनोज भाई नहीं मिले? नहीं मिले। हाँ तो? पर मनोज भाई ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। अरे बाप रे, ऐसे कैसे इनकार कर दिया? अरे भाई बाघा, मनोज भाई का ये कहना है कि जब उन्होंने जेठालाल को ये 500 और 1000 के नोट दिए तब ये मान्य थे, अभी मान्य नहीं है तो वो नहीं ले सकता। और जेठालाल कह रहे हैं कि इनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे साबित कर सके कि ये नोट मनोज भाई ने इनको दिए थे। सबूत है? हाँ? सेठ जी सबूत है? ये पैसे मनोज भाई ने हमें दिए हैं, ये साबित करना तो बहुत आसान है। क्या कह रहे बाघा भाई? ये पैसे मनोज भाई ने हमें दिए हैं, ये साबित करना तो बहुत आसान है। कैसे? हमारी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे से। कह रहे बाघा भाई? सेठ जी, जो हमारी दुकान में जो सीसीटीवी कैमरा है वो HD क्वालिटी के है ना, उसमें साउंड भी रिकॉर्ड होता है ना। सेठ जी, उसमें मनोज भाई का आदमी आया, उसने बैग रखा, हमने पैसे गिने और फिर आपने मनोज भाई को फोन करके थैंक यू बोला, वो सब रिकॉर्ड हुआ होगा। और वो भी क्रिस्टल क्लियर साउंड के साथ। अरे वाह! थैंक यू बाघा भाई, थैंक यू माताजी, थैंक यू। अरे काम बन गया बाघा, काम बन गया। देखा जेठिया, मैंने तुझसे कहा था ना, अगर हमने कुछ बुरा किया नहीं है तो हमारे साथ बुरा होगा भी नहीं। हाँ बाबूजी। एक काम कर, जल्दी से दुकान जा और सबूत लेकर आ। जी बापूजी, आता हूँ सेठ जी। जल्दी जल्दी। अब उस मनोज की चोटी जोर से खींचेंगे और उसे यहाँ बुलाएंगे। मैं अभी फोन करता हूँ बापूजी। हाँ। अरे नहीं जेठिया, तू रहने दे, तू फोन मत कर उसे, क्योंकि तू भावुक है, तुझे अभी भी संबंध आड़े आएगा। एक काम कर, मैं तू मनोज को फोन कर। मैं? हाँ, तू मनोज को फोन कर और उससे बोल कि अभी के अभी आकर उसके पैसे यहाँ से लेकर जाए, वरना पैसे और सबूत हम पुलिस में दे देंगे। हाँ जेठालाल, हो गया 100 की नोटों का इंतजाम। देखिए मनोज जी, मैं जेठालाल नहीं, जेठालाल का परम मित्र तारक मेहता बोल रहा हूँ। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है।
मेरी बात हो चुकी है जेठालाल से। देखिए देखिए, बात नहीं करनी तो आपकी मर्जी है, पर ये फोन आप ही के फायदे के लिए है। आप चाहे तो फोन रख दें। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए श्रीमान जी, आपने जो मेरे दोस्त जेठालाल को 50 लाख रुपए नकद दिए हैं, वो अभी आपके पास आखिरी मौका है ले जाने के लिए। आप आए और उसे ले जाएं। तुम क्या मुझे मौका दोगे? मुझे वो पैसे चाहिए ही नहीं। ठीक है, आपको पैसा नहीं चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आपको बता दो श्रीमान जी, वो पैसा आपका है और आपने जेठालाल को दिया, इसका हमारे पास ठोस सबूत है। देखो, ये गीदड़ भक्तियां किसी और को देना। आपको गीदड़ भपकी लगती है तो गीदड़ भपकी समझिए, लेकिन हम आधे घंटे बाद यहाँ से निकल जाएंगे। अगर आपको बात करनी है तो आप यहाँ आ जाए, वरना ये 50 लाख रुपए और आपके खिलाफ जो हमारे पास सबूत है वो लेके हम पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। फिर आप जाने और पुलिस जाने। जयराम जी, देखिए मिस्टर मेहता, मेरी बात सुनिए। मैं हेलो, मुबारक हो जेठालाल, वो मनोज भाई जो तुमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे, अभी आधे घंटे में हाथ दो मिलाते हुए आ जाएंगे। और तब तक भागा भी आ जाएगा। हाँ, भागा भी आ जाए। जेठालाल, आइए मनोज भाई, बैठिए। मेरे पास वक्त नहीं है, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? भागा, सबूत दिखा। ये देखिए 47, 48, 49 और 50। सर जी, मनोज भाई को फोन कर लीजिए। हाँ ठीक, हाँ अभी कर। हाँ मालिक, हाँ मिल गए पैसे और चेक भी मैंने दे दिया सामने, ठीक है। इसमें सबूत जैसा क्या है? हा? जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, लेकिन याद रहे जेठालाल, मैंने तुम्हारा 50 लाख का चेक क्लियरिंग में डाल दिया है। डाल दिया? बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू मनोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, हमारे पास एक और प्रूफ हो गया कि हमने मनोज भाई को 50 लाख रुपए उधार दिए हैं। हाँ, आपने मुझे तो कोई माल बेचा नहीं है जिसका पेमेंट मैं ये 50 लाख का चेक दे के करूं। तो हाँ, तो मैंने जो आपको चेक दिया है 50 लाख का, वो जाहिर सी बात है कि आपको पैसे उधार दिए हैं। वही हुआ ना, मतलब ये रोकड़े 50 लाख तो आपके गए, ऊपर से आपको ये 50 लाख भी मुझे देने पड़ेंगे। वेरी गुड। देखो जेठालाल, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। मैंने तुम्हारा कोई चेक क्लियरिंग में डाला ही नहीं है। देखो जेठालाल, मैं क्या कहता हूँ कि ये पैसे पुलिस स्टेशन ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा, न मेरा होगा न तुम्हारा। टैक्स भरना पड़ेगा, ऊपर से पेनल्टी लगेगी। तो मैं क्या कहता हूँ, हम लोग यही सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग? है? सेटिंग? अरे अभी भी तुझे सेटिंग करना है? अरे तुझे शर्म नहीं आती? अरे जेठिया ने तुझे अपना समझकर, जान पहचान का समझकर तुझ पे भरोसा किया, और तूने क्या किया? जेठिया को धोखा दिया। और अभी ये सेटिंग करके तुझे अपने देश को भी धोखा देना है। अरे तुझ जैसे बेईमानों की वजह से ही ईमानदार लोगों को तकलीफ होती है। तुझ जैसे लोगों को तो है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे मनोज जी, आप अपनी शक्ल देखिए, आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि आप पिछली 2 रातों से सो नहीं पाए। अरे आदमी पैसा किस लिए कमाता है? कि चैन की नींद सो सके। ऐसा पैसा किस काम का जो नींदें उड़ा दे? देख मनोज, तू भी जेठिया की तरह एक व्यापारी है ना। तूने ये पैसे अपनी मेहनत और सूझबूझ से कमाए हैं, कोई चोरी तो नहीं की है ना। अरे तो फिर अभी ये पैसे क्यों छुपा रहा है? देख, प्रामाणिकता और नीति से धंधा करना चाहिए। अरे थोड़े से पैसों के लिए अपने ईमान से विश्वासघात क्यों करना बेटा? और ये रद्द की हुई नोट नहीं है, ये तो लक्ष्मी जी है।
जरा सोचिए, आप माँ लक्ष्मी जी का अनादर कर रहे हैं, उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। रहने दे बहू, ये नहीं समझेगा। चल जेठिया, ये पैसे और सबूत लेकर हम लोग पुलिस के पास चलते हैं। चल। रुकिए चाचा जी, मुझे और शर्मिंदा मत करिए। मेरी वजह से जेठालाल तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। आई एम रियली सॉरी। अब 500 और 1000 की नोट जब से बंद हुई है तब से मैं पैनिक हो गया था। मैं डर गया था। मेरी बिना घोषित की हुई रकम को ठिकाने लगाने के लिए यहां वहां भाग रहा था, और इसी चक्कर में मैं जेठालाल से विश्वासघात कर बैठा। लेकिन आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं अपने देश के साथ कोई विश्वासघात नहीं करूंगा। ये मेरे पैसे हैं, मैं जाकर बैंक में जमा कर दूंगा, और जितना भी टैक्स और पेनल्टी लगेगी वो मैं भर दूंगा। शाबाश। लीजिए, मुझे मेरी अमानत वापस दे दीजिए। ये हुई ना बात। तेरा है दुरुस्त है। और एक बार फिर से मैं आप सबकी माफी मांगता हूं। अरे नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती समझ में आ गई, वही बहुत। चलिए। बोलो श्री महालक्ष्मी माता की। गए 50 लाख गए। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। आखिर आपको उन पैसों से छुटकारा मिल ही गया। मिल गया भाई, मिल गया। 2 दिन से ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरी छाती पे 50 किलो का पत्थर रख दिया हो। खरेखर। अब जाके हड़वा फूल महसूस कर रहा हूँ। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। मनोज को भी अक्कल आ गई और जेठिया को भी चिंता से मुक्ति मिल गई है। सब ठीक हो गया। हाँ, माता जी, कौन से शब्दों में आभार मानो। थैंक यू। कौन आया? नरेश भाई। हेलो। आई एम सॉरी जेठालाल, मुझे तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा, पर आज भिजवा रहा हूँ। आज शाम तक तुम्हें डिलीवरी मिल जाएगी। नहीं नरेश भाई, अभी वो ऑर्डर आप कैंसिल ही रखिए। क्यों? तुम तो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। मार्केट में लेटेस्ट टीवी है, किसी के पास नहीं है, बहुत मुनाफा होगा। हाँ, पर अभी क्या है, मैंने तय किया है कि भले कितना भी मुनाफा क्यों ना होता हो, लेकिन मैं रोकड़े से धंधा नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। और क्या है, आप तो पेमेंट चेक से लेंगे नहीं, इसलिए वो ऑर्डर अभी कैंसिल ही रखिए। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं? अरे जेठालाल, मुझे चेक ही चाहिए। 3 हफ्ते बाद का दोगे तो भी चलेगा। क्या? थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू। चेक दे देना, डिलीवरी भिजवा रहा हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। बापूजी दया। अरे क्या कहा क्या नरेश भाई ने? अभी नरेश भाई का फोन था बापूजी, वो लेटेस्ट टीवी का ऑर्डर कैंसिल किया था ना, अभी बोल रहे भिजवा रहे, और पेमेंट भी अभी रोकड़े से नहीं चाहिए, चेक चलेगा बोल रहे। अरे वाह जेठिया, ये सब तेरे परिश्रम और माताजी के आशीर्वाद का परिणाम है। बोलो महालक्ष्मी माता की। ओह, लेखक महोदय अभी भी लिख ही रहे हैं, तो चलिए अब बताई दीजिए किस विषय पे लिखा जा रहा है। मैं लिख रहा था अंजलि, that the grass is always greener on the other side of the fence. जिसे हिंदी में कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने। भाई हर व्यक्ति को ये महसूस होता है कि दूसरे के पास जो चीज है वो हमारी हर चीज से बेहतर है। बात तो एकदम सही है तारा, लेकिन फिलहाल आप इस विषय पे क्यों लिख रहे हैं? नहीं अंजलि, इस विषय पे मैं हमेशा सोचता हूँ, लिख आज रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी किसी बिजनेसमैन को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बिजनेसमैन कितने सुखी लोग हैं, उनका कोई बॉस नहीं, बॉस की कोई चिक नहीं है, अपने मालिक खुद है। जब जी चाह गए, जब जी चाह आ गए, और कमाते भी हमसे ज्यादा है। वो बात तो है भाई। लेकिन आज जब जेठालाल को मैंने वो 50 लाख रुपए की मुसीबत में फंसते देखा, तब मुझे लगा भाई अपना बिजनेस करना कितना टेंशन का काम है। हम नौकरी पेशा लोग तो ऑफिस से निकले और टेंशन वहीं छोड़ दिया, लेकिन बिजनेसमैन को तो 24 घंटे अपने सर पे टेंशन लेके घूमना पड़ता है।
ये बात भी एकदम सही है तारक, अपने फैसले के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं वो। हाँ, इसीलिए तो एक बड़ा मशहूर शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। वाह वाह, क्या बात है मिस्टर मेहता। मैं तो मानती हूँ कि आज की सिचुएशन में वही इंसान सुखी रह सकता है जो अपने पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहे। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अंजलि आज, क्योंकि ये जेठालाल के 50 लाख के टेंशन की वजह से मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। मैं तो अब चैन से सोऊंगा भाई, और जेठालाल भी 2 दिन बाद आज चैन से सोएगा। माँ, मैं कब से आपको ही ढूंढ रहा था, आखिर आपके दर्शन हो ही गए। दीर्घ आयुषी भव। थैंक यू माँ, आपके आशीर्वाद से मनोज भाई ने 500,000 की सारी नोटें वापस ले ली। थैंक यू माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। किंतु आज मध्याह्न के समय तुम तो मेरा विसर्जन करने चले थे पुत्र। सॉरी माँ, वो मैं थोड़ा रास्ता भटक गया था। पुत्र, लक्ष्मी का विसर्जन नहीं होता। लक्ष्मी प्रत्येक गृह का प्रकाश कुंज होती है, प्रत्येक गृह की आत्मा होती है। इसीलिए तो मुझे गृह लक्ष्मी कहते हैं। सुखी गृहस्थ संसार की कामना करने वाले मेरी आराधना करते हैं, और तुम मेरा ही विसर्जन करने चले थे। वो सॉरी माँ, वो अचानक 500,000 के नोट रद्द हो गए, उसमें ये गलती हो गई। पुत्र, नोट तो सिर्फ स्वरूप है। आज मेरा ये स्वरूप था, कल मेरा अन्य स्वरूप होगा, परंतु मेरे हर स्वरूप में मेरा निवास है, इसीलिए उसका अपमान करना अनुचित है। समझ गया माँ, समझ गया। मैंने तो पहले ही कहा था, मैं चंचल हूँ, कहीं भी आ सकती हूँ। किसी एक स्थल पर निवास नहीं करती मैं। मेरे निवास बदलते हैं, मेरे स्वरूप बदलते हैं। आपकी महिमा अपरंपार है माँ। पुत्र, किसी भी नीतिवान मनुष्य को व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। जो माँ बाप की सेवा करते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, जो मनुष्य धर्म से, नीति से, प्रामाणिकता से अर्थ उपार्जन करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, जो परिश्रम को अपना मंत्र बनाते हैं और मुझ में मोह माया नहीं रखते, उनको व्याकुल होने की कदापि आवश्यकता नहीं। मैं सदैव उनके साथ रहती हूँ। शुभम भवतु। माँ, सुप्रभात दया। सुप्रभात, सुप्रभात। ओहो, क्या बात है टप्पू के पापा, आप तो एकदम गुलाब के फूल की तरह एकदम खिले खिले लग रहे हैं। क्या बात क्या है मेरे गुलाब कुंवर? गुलाब कुंवर? ये नाम पक्का सासू माँ ने नहीं रखा होगा, नहीं? अरे, आपको कैसे पता चला? भाई, सासू माँ हमेशा मेरे अतरंगी नाम रखते हैं, अच्छे नाम रखते ही नहीं है। क्या? मतलब अच्छे होते हैं उनके रखे हुए नाम, लेकिन इतने अच्छे नहीं होते जितना अच्छा आज तूने मेरा नाम रखा है, गुलाब कुंवर। मजा आ गया। क्या नाम रखा है मेरी जूही की कली? जूही की कली? क्या बात क्या है? आज आप सुबह सुबह एकदम खुशनुमा लग रहे हैं। बात कुछ ऐसी है दया के तू सुनेगी तो तू भी खुशनुमी हो जाएगी। क्या क्या बातें जल्दी बताइए ना। दया, कल रात मेरे सपने में फिर से माँ लक्ष्मी माँ ने दर्शन दिए मुझे। माँ लक्ष्मी माँ ने दर्शन दिए दूसरी बार? ओ माता जी, आपकी कृपा अपरंपार है। वो क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो प्रामाणिकता से, परिश्रम से अपना काम करता है, माँ बाप की सेवा करता है, परिवार के लिए पैसे कमाता है,
आंखें बंद करके पैसे के पीछे पैसा 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 करके भागता नहीं है, उसे कभी भी पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके घर में माँ लक्ष्मी माँ का सदैव वास रहता है। वाह, एकदम सही कहा। हाँ? और टप्पू के पापा, मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि अब आपकी सारी चिंताएं दूर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल दया, सारी चिंताएं दूर हो गई और मन में चैन की बांसुरी बज रही है। हाँ, तो टप्पू के पापा, बांसुरी के सुर के साथ गरबा के ताल भी मिला ले। सुबह सुबह गरबा? हाँ, अरे टप्पू के पापा, खुशियाँ मनाने के लिए तो गरबा होता है, वो हम कभी भी कर सकते हैं। और इससे बढ़िया दिन की शुरुआत और क्या हो सकती है? तो गरबा हो जाए। हो जाए। हाथी भाई छोटी भिड़े, आप लोग कभी कहाँ से आ गए? जब गरबा चालू हुआ तभी आ गए हम लोग। हम लोग का तो ग्राउंड भी हो गया। जेठालाल, आज पता चला तुम्हारी सुबह गरबे से होती है। मतलब लोग सुबह सुबह जनरली योगा करते हैं, तुम गरबा करते हो। वाह, लेकिन जो भी है अच्छा है, एक्सरसाइज होती है, नहीं इम्पोर्टेंट है। यस, सही बात। तर कालपासून तुम्ही पण लावणी चालू करा, मजा येईल। कोणाला? अरे तुम्हाला भाई, लावणी पण एक प्रकारची कसरतच आहे ना। तन 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 तिकडता तिकडता तन 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 तिकडता तिकडता। वाह वाह वाह, जेड़ा बना के कितना तुसी। और मैं भी रोशन डार्लिंग को बोल देता हूँ, कल सवेरे से उठ के हम लोग पगड़ा करेंगे। बल्ले 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 बल्ले। हाथी भाई, दूसरे की करोगे? मैं आसन करूंगा। केड़े आसन? समोसा आसन। ये कौन सा आसन है? हाथी भाई, ये कौन सा आसन है? मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं प्लेट से 2 समोसे उठाऊंगा, मुंह तक ले जाऊंगा, ये है समोसासन। वाह, हो गई ना एक्सरसाइज। आप लोग बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आई हूँ। अरे नहीं नहीं रेवा भी, हम लोग चाय नाश्ता करके आए। अरे तो हाथी भाई करेंगे, ले ले तू ले। नहीं नहीं जेठा भाई, मैं भी अभी अभी नाश्ता करके आया हूँ, यहाँ तक बोलो। थोड़ी थोड़ी चाय चलेगी हाथी भाई, तो ले आना। हाँ हाँ, लाइगो। अरे नहीं नहीं, रहने दो ना जेठालाल, चाय वाय। अरे चाय में क्या है भिड़े? चाय पी लेते हैं थोड़ी सी भिड़े मास्टर। तू ले आ भाई, तू ले आ, ले आ, चाय सब पियेंगे, तू ले आ। हाँ ठीक है ठीक है, रेवा भी सिर्फ आधा कप चाय लेके आई। नहीं 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 भिड़े भाई, हम अमदावादी आधा कप नहीं, फुल कप चाय पिलाते हैं। हाँ ठीक है, रेवा भी फुल कप पियेंगे। भाई भाई चाय में क्या? लेके लेके हाँ बैठे बैठे। अच्छा हाँ आया। आओ जेड़ा बड़ा। आओ छोटी आओ। हाथी भाई बैठे बैठे। जेठालाल, हम तीनों यहाँ तुमसे एक खास बात करने आए हैं।